नमो नमः। अद्य वयं बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति कथाया द्वितीयभागः पठिष्यामः। वयं पूर्वमेव अस्य कथायाः प्रथमं भागं पठितवान्। अद्य वयं द्वितीयभागं पठिष्यामः। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पहले हम कथा को आगे पढ़ने से पहले जो हमने पूर्व में पढ़ा था उस भाग का दोहरान कर लेते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अयं पाठः कुतः गृहीतः? कहाँ से लिया गया ये पाठ? यह पाठ पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्र ग्रंथ के कौन से खंड से? तृतीय खंड से। तृतीय खंड का नाम क्या है? काकोलुकीय। पंचतंत्र में कितने खंड हैं? 5। उनके नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। हमने इससे पूर्व कक्षा में पढ़ा क्या था? हमने क्या पढ़ा था कथा में? कथा में हमने पढ़ा था कथायाम एकः खर नखरः नाम सिंहः अस्ति, शुद्धार्थः सः सिंहः एकस्य शृगालस्य गुहायां निगूढो भूत्वा अतिष्ठत्। ततः दधिपुच्छ नामकः शृगालः स्वसुरक्षायै एकम् उपायम् अचिन्तयत्। यही पढ़ा था ना कि एक खरनखर नाम का सिंह था और वह भूख के मारे, भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहा था और शाम के समय, सूर्यास्त के समय वो एक बड़ी सी गुफा देखता है और उसमें छिप करके बैठ जाता है। अब शृगाल समझ जाता है इसमें शेर है, तो वो अपने उपाय में क्या सोचता है वो हम इसमें देख रहे हैं। एवं विचिन्तया सह, एवं इस प्रकार, विचिन्तया सोच करके, सह वह, कौन वह? वह कौन? शृगाल, दधिपुच्छ। पहले इसका हम पढ़ लेते हैं एक बार। एवं विचिन्तया सह दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भोबिल् भोबिल् किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आवास्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा समावानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साद्विदमुच्यते, भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्च अधिको भवेत्। देखिए अब इसका अनुवाद। एवं विचिन्तया सह, इस प्रकार सोच करके, सह वह कौन? दधिपुच्छ, शृगाल, इस प्रकार सोच करके, दूरस्थः दूर से ही, रवम आवाज, कर्तुम करना, आरब्धा शुरू कर दिया। उसने क्या आवाज़ लगानी शुरू कर दी? दूर से ही। देखो चित्र में, देखो बाहर ये शृगाल है, अंदर गुफा में शेर छुपा हुआ है और शेर के पैरों के निशान है। तो शृगाल गुफा के बाहर से ही, दूर से ही क्या आवाज़ लगा रहा है? भोबिल भोबिल, अरे बिल, किम ना स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं? यन की, मया त्वया सह, कि तुम्हारा मेरा, कि मेरा तुम्हारे साथ समय कृतो अस्ति, समय समझौता, कि तुमने मेरे साथ समझौता किया हुआ, अस्ति है, कि तुमने मेरे साथ समझौता किया हुआ है। यत कि, यदा अहम, जब मैं, यहाँ देखो संधि विच्छेद हो गया, यदा प्लस अहम, जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटकर आऊँगा, तदा त्वं मां, तब तुम मुझे, आकरिष्यसि, आवाज़ लगाओगी, बुलाओगी। देखो प्रत्यागमिष्यामि भी
इसमें भी संधि विच्छेद है। प्रति प्लस आगमिष्यामि, संधि का नाम आपको याद आ गया होगा, कक्षा 7 में हमने पढ़ी थी ये संधियाँ बहुत अच्छे से। अगर नहीं याद आया है, भूल गए हैं, तो दोहरान के लिए वह पुस्तिका, वह आपकी टिप्पणी पुस्तिका उठा करके फिर से देख लें। यदि त्वं माम ना आवस्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं आवाज़ लगाओगी, तर्हि तो अहम द्वितीयम बिलम, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामि, चला जाऊंगा। आप देखो श्रृगाल ने क्या बोला उसको, गुफा को, भोबिल भोबिल, अरे बिल किम न स्मरसि, क्या याद नहीं, यन मया त्वया स समाया कृतो अस्ति, कि तुमने मेरे साथ में समझौता किया था, यत यदा अहम बाह्यते प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम आकारेष्यसि, तब तुम मुझे आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं माम न आवास्यसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाती हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अब देखिए इस पंक्ति में, यदि त्वं माम न आवास्यसि, यदि त्वं अत्र कस्य कृते प्रयुक्ताः, त्वं यहाँ किसके लिए आया है, कौन किसको बुला रहा है, त्वं माम, अत्र त्वं कः अस्ति, माम कः अस्ति, अत्र त्वं गुहा अस्ति, गुफा के लिए आया है। यदि तुम माम, मुझे दधिपुच्छ श्रृगाल के लिए, कि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी। यदि त्वं माम न आवास्यसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी, तो तुम किसके लिए है, कः अस्ति त्वमत्र, गुहा, माम दधिपुच्छः श्रृगालः। यदि त्वं माम न आवास्यसि, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी, बुलाओगी नहीं, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब उसने ये कह दिया, अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ एतत् श्रुत्वा। अब देखिए ये एतत् श्रुत्वा जो शब्द है, यहाँ पे भी संधि विच्छेद है, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आप केवल जानकारी के लिए समझ लें। इसका संधि विच्छेद होगा एतत् प्लस श्रुत्वा, जो चा है वो ता में बदल जाएगा, और ये छा है ये श्र, क्या हो जाएगा, श, एतत् प्लस श्रुत्वा, और संधि का नाम है षष्ठवटी। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, इसके बाद एतत् यह, श्रुत्वा सुन करके, सिंहः शेर, अचिंतयत् सोचा, शेर ने सोचा। इसके बाद यह सुन करके शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावनं करोति, नूनम निश्चित रूप से, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिनः है स्वामी का, सदा हमेशा, समावनम आवाज बुलाना, करोति करती है, निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा स्वामी को बुलाती है, स्वामी को आवाज़ लगाती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन आज मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि मैं इसके अंदर बैठा हूँ। अथवा साधु इदम उच्यते, और अथवा ठीक ही कहा गया है। अब शेर अपनी समर्थन कर रहा है बात का, कि ये गुफा को डर लग रहा है। कैसे, क्या समर्थन कर रहा है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्च अधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, पहले इसका देखो अन्वय, देखो अन्वय सरल रूप में इसको जमा लेते हैं वाक्य के अनुसार। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते बेपथुः च अधिकः भवेत्। अर्थात देखिए इसका, भय संत्रस्त मनसाम, यानी कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, है ना, भय से जब डर जाते हैं उस स्थिति का बताया इसमें, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के। जैसे कई बार कोई विपत्ति आ जाए, अचानक कुछ हमारे सामने आ जाए समस्या, तो हम भी डर जाते हैं ना, हाथ पैर कांप जाते हैं, वही वह संत्रस्त मनसाम, डर से, भय से डरे हुए मन वालों के, हस्तपादादिकाः,
हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं, हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं। और वाणी च और वाणी ना प्रवर्तन्ते, ठीक से प्रवृत्त नहीं होती है, उनकी आवाज में भी कंपन होता रहता है। बेपथु चादिको भवेत, और शरीर भी कांपता रहता है। ठीक है, बेपथु शरीर, चादिको बेपथु कंपन, चादिको भवेत और कंपन भी अधिक होता है। फिर से देखिए, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं। वाणी च और वाणी ना प्रवर्तन्ते, ठीक से प्रवृत्त नहीं हुआ करती है। बेपथुः कंपन, च अधिकः और अधिक, भवेत होता है और कंपन बहुत अधिक होता है। तो ये शेर यही सोच रहा है कि ये गुफा इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि ये डरी हुई है। मैं शेर जो कि एक बड़ा शक्तिशाली जानवर है, इस गुफा के अंदर है और वह गुफा डर गई है, क्योंकि विद्वानों ने भी कह रखा है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते, डर से जो भय से जो लोग डर जाते हैं उनके हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं होती है, वाणी भी ठीक तरह से काम नहीं करती है, आवाज़ भी नहीं निकलती है और कंपन भी होने लगता है। यही सब कुछ इस गुफा के साथ हो रहा है, इसलिए यह गुफा आवाज़ नहीं लगा रही है। समझ में आया? अब इसका आप पुनः पुनः अभ्यास करेंगे, पुनः पुनः इसको पढ़ेंगे। ये इनके शब्दार्थ दिए हैं, प्रथम गद्यांश का और द्वितीय गद्यांश का। इनको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात क्या होता है, शेर इस प्रकार की कल्पना करके आगे क्या कदम उठाता है, वो हम इसके तृतीय भाग में पढ़ेंगे। इस आपके लिए गृह कार्य भी है। इसमें गृह कार्य में आपको क्या करना है, आपको गद्यांश यहाँ पे दोबारा दिया गया है। इस गद्यांश में जितने भी अव्यय पद हैं आप उनको चुनेंगे और चुन करके लिखेंगे। लिखने के दो तरीके हैं, आप या तो गूगल क्लासरूम पर मुझे उनका उत्तर देंगे, अन्यथा कॉपी में लिख के फ़ोटो खींच के मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड कर देंगे। ग्रुप में ना भेजें, मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। और दूसरा प्रश्न है आपका, गद्यांशे रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद क्रियताम। गद्यांश में जो ये रेखांकित पद दिए हुए हैं 5, इन रेखांकित पदों का आप संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे। तरीके वही हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मुझे भेजें उत्तर या फिर गूगल क्लासरूम पर उत्तरों को लिख दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तृतीय भाग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।